अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन। तो यार आज की जो वीडियो है वो है फ्रेंड फंक्शन के बारे में। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, इससे आपको पता तो चल ही रहा होगा कि ज़ाहिर आगे एक फ़ंक्शन है। ये फंक्शन होता है एक आउटसाइड का फंक्शन, जो कि हमारी जो क्लास के अंदर जो प्राइवेट डाटा होता है ना, उसको एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक है, बाहर का कोई फंक्शन है जो प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर रहा है, जो कि क्लास के अंदर डाटा पड़ा है। ठीक है, इसका आप कोड करते हैं तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले इसका एज इट इज़ फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमने बना ली एक क्लास जो कि ए नाम से। ठीक है, अब मैंने कहा कि प्राइवेट डाटा को एक्सेस करते हैं, तो ज़रा एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आया, इसमें हम लिख देते हैं इंट एक्स। ठीक है, ए लिख लें, एक्स लिख लें। एक्स ज़्यादा बेटर क्योंकि फिर हमने ऑब्जेक्ट भी बनाना है, क्लास ए है। अच्छा, अब हमने इसमें पब्लिक करके स्टोर कराया है, एक हमने बनाया है इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक्स इज़ इक्वल टू हम करेंगे उसमें 5। ये हमने बना लिया एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जब हमने डाटा मेंबर बनाया था एक्स, वो इज इक्वल टू हमने 5 कर दिया। ठीक है, अब इससे हम बाहर आ जाते हैं, क्लास से नहीं, इस एक ब्रैकेट से। इसमें हमने क्या करना है, एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है। ठीक है, देखिए हम क्लास से बाहर आए हुए हैं और हम एक बना रहे हैं फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, वो हमने बना लिया। उसके अंदर हमने जो ए नाम से हमारी क्लास थी, और उसका आगे हमने एक ए नाम से ऑब्जेक्ट भी बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बाहर बना रहे हैं फंक्शन। ठीक है, शो के नाम से। उसके अंदर भी जो हमने बनाया था, हमारी जो क्लास और फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो क्लास और उसका एक डाटा मेंबर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, सॉरी, वो हमने स्टोर करा दिया और सी आउट करा दिया ए इंटू एक्स, ताकि जो एक्स में जो हम इसमें वैल्यू रखेंगे ना ऑब्जेक्ट में, वो हमारी एक्स के अंदर जो हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर है वो एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो ये हमने किया ए डॉट एक्स। अब हम आगे बाहर उसमें हमने बना दिया एक मेन में हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लास है ए, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बी नाम से, क्योंकि जो स्मॉल ए था वो हमने ऊपर फ्रेंड क्लास में एक बना दिया था। अब शो, ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है, और उसके अंदर हमने बी जो डाटा स्टोर किया। अब ये देखें, हमने जब इसको डिस्प्ले किया तो हमारे पास आ गया 5, क्योंकि हमने वैल्यू एक्स की 5 रखी थी। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अच्छा, एक दफ़ा इसको दोबारा देखें, हमने क्या किया है, प्राइवेट में हमने इंट एक्स किया, पब्लिक में आगे हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और एक्स की वैल्यू हमने 5 रख दी। ठीक है, फिर हमने बनाया एक फ्रेंड फंक्शन, उसमें हमने क्लास और उसका एक डाटा मेंबर बनाया। फिर हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास एक हमने फंक्शन बनाया शो के नाम से, उसमें भी हमने वही जो क्लास थी और उसका जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो स्टोर करके ए में एक्स की वैल्यू हमने स्टोर कर दी। मेन में आके हमने उसकी जो मेन क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसी को सेकंड जो उसके नीचे फंक्शन बनाया था क्लास के बाहर, उसमें शो कर दिया, रिटर्न 0 किया, और जब डिस्प्ले किया तो फिर वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले हम कुछ लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। हम लिखते हैं फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब इसमें फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू ए डॉट एक्स, मतलब जो हमने एक्स में वैल्यू 5 स्टोर की थी, अब वो हमें फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 5 शो होगी। ये देखें, आउटपुट में फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो यार ये था एक फ्रेंड फंक्शन जो बाहर था और उसने एक्सेस किया इनसाइड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को। आज का हमारा कोड यहीं तक था। पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।